नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऐप और यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। और आज मैं बस एक बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट का, लास्ट 5 मिनट का। ये वीडियो किस पे आधारित है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा पॉलिटिकल साइंस 2026 में कट ऑफ का चांसेज क्या है, कितने नंबर कट ऑफ जा सकती है। तो ये पेपर जब हो रहा था 31 मई, तो उस समय मैं कहीं बाहर था, राजस्थान से। तो मैं जब आया तो स्टूडेंट ने, मतलब मैंने पेपर भी नहीं देखा, तो स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप करके कि साहब इसकी मेरिट क्या जा सकती है। तो मैंने 20 एक मिनट के आसपास इस पेपर को देखा, पॉलिटिकल साइंस वाले को। वो फर्स्ट पेपर मैंने देख लिया था पहले। तो 20 मिनट 25 मिनट देखने के बाद मैंने सेम डे, अब ये मैंने किस तारीख को देखा, शायद 1 तारीख या 2 तारीख में देखा या 3 तारीख में देखा, मुझे ध्यान नहीं, 2 या 3 में देखा है शायद। तो मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया। मैं इस निष्कर्ष पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पहुंचा, चाहे अनुभव सही हो या ना हो। कि उस पेपर को देखते ही मुझे लगा, एक एक क्वेश्चन को मैंने ढंग से देख लिया, कि 150 में से 62 सवाल से ऊपर करने पर स्टूडेंट को टॉप लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए। मतलब इतना परफॉर्मेंस कि जनरल कैटेगरी में परीक्षा पास होने के लिए सब्जेक्ट में अगर कोई विद्यार्थी 150 में से 60-62 सवाल पकड़ रहा है, तो वो जनरल कैटेगरी में सीट लेने का हकदार बनता है। उतना कैलिबर है उस विद्यार्थी के अंदर। और फर्स्ट पेपर भी, जो पॉलिटिकल साइंस वालों का फर्स्ट पेपर आया था फर्स्ट ग्रेड का, वही फर्स्ट पेपर सबसे टफ फर्स्ट पेपर भी है। एक मैंने हिंदी वालों का भी देखा था, तो वो उतना टफ नहीं था, पॉलिटिकल साइंस वालों का टफ था। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वालों का पेपर 3 तारीख को हुआ है, तो मैंने शायद ये 3 को हुआ, तो बच्चों ने 3 को मुझे डाला, तो मैंने 3 या 4 में ये आपका देखा पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर। और हाँ, 31 तारीख को हिंदी वालों का था, वो मैंने उस दिन देख लिया था। तो पॉलिटिकल वालों का फर्स्ट पेपर हिंदी वालों के फर्स्ट पेपर की तुलना में ज़्यादा कठिन है। उस पेपर को जब मैंने देखा तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पेपर 1 में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाले में 30-32 सवाल फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तो आवश्यक है ही, कोई डाउट ही नहीं है। 30 सवाल, एग्रीगेट 30 सवाल 40% बनता है 75 का। लेकिन ये 30 सवाल पकड़ने वाले विद्यार्थी में इतना कैलिबर है कि वो जनरल कैटेगरी में पास हो जाना चाहिए। तो मतलब क्वालिफाइंग होते ही पहला पेपर निकल रहा है। सब्जेक्ट वाले पेपर में 60 से 62 सवाल 150 में से वही 40% बन रहा है। क्वालिफाइंग होते ही दूसरा पेपर भी निकल रहा है। और ये मैंने उसी दिन, अगर मेरा आप फेसबुक देखोगे, डी पारा सरपंच इंस्टीट्यूट अलवर करके, तो वहां पे मैंने क्लियर डाला है कि इस बार भी पॉलिटिकल साइंस में दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते ही जनरल कैटेगरी में विद्यार्थी पास हो जाना चाहिए, और शायद सीट खाली ना रहे। अब बात यह है कि साहब सीट खाली रहेंगी, कितना लोग ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली साल चूंकि सीटें खाली रही थी और इससे ज्यादा कठिन पेपर थे जो इस बार थे, इस बार भी कठिन है, लेकिन किए जा सकते हैं। कुछ हद तक थोड़ा रिलैक्सेशन आरपीएससी ने दिया है पिछली बार की तुलना में, लेकिन उतना आराम नहीं दिया जितना कि बाकी के सब्जेक्टों में चल रहा है। वो तो पॉलिटिकल साइंस वाले तो अभी सख्ती हो गए हैं लगभग 2020-21 के बाद से। अब ये एक टास्क है भाई, इसके साथ ही जीना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वालों को। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग मार्क्स, जितनी सीट्स हैं उतने विद्यार्थी कर जाने चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं तो वो कुछ ही हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं रहेंगी। मतलब ऐसा कतई नहीं रहेगा पिछली बार की इस तरह केवल 6 लोग निकले, 50 निकले, 100 निकले, 60 निकले, ऐसा नहीं। जितनी सीट्स हैं उतने लोग 60 सवाल और 30 सवाल तो पकड़ जाने चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए शुभकामनाएं। भगवान करे सीट्स तो कम से कम खाली ना हो, इतने लोग तो क्वालिफाइंग ही कर जाए जितने पे सीट लग जाए। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, सब इंस्पेक्टर में शायद ये नियम आया है कि दोनों पेपरों में कुल मिला के 40% और किसी एक पेपर में अगर 36% है तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड में क्यों नहीं, सरकार को या आरपीएससी को ये सोचना चाहिए कि जब उन्होंने कॉमन मिनिमम 40% का नियम लागू किया था तो वो सभी परीक्षाओं के लिए किया था। अब अगर किसी परीक्षा विशेष में थोड़ा रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में तो अनिवार्य रूप से यहां पे भी यही नियम होना चाहिए, क्योंकि यहां तो ज्यादा बड़ी जरूरत है, सीटें बुरी तरीके से खाली जा रही हैं। तो जो विद्यार्थी अगर दोनों में मिला के 40% पा गया, या किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो थोड़ा 36% पा रहा है, तो मतलब वो नियर अबाउट तो है ही।
जितना लेवल आप चाह रहे हैं विद्यार्थी का। तो अगर इसके लिए विद्यार्थी कुछ प्रयास करें, सरकार पे, अथॉरिटी पे या आरपीएससी पे थोड़ा रिक्वेस्ट करें, अनुनय विनय करें संवैधानिक तरीकों से, तो अगर ये आरपीएससी ऐसा नियम या कोई नोटिफिकेशन डाल देती है कि 36% किसी एक पेपर में और दोनों पेपर में अगर 40 होते हैं तो हम रिजल्ट आपका दे देंगे, तो उससे बहुत तगड़ी सहूलियत मिल जाएगी। क्यों, जैसे ही 36% किसी एक पेपर पर आता है तो इधर तो 56 सवाल तक चली जाएगी 60 में से। क्यों, 57, 58 और 59 पे बहुत लोग रहने जा रहे हैं, और उधर फर्स्ट पेपर में 26 सवाल आ जाएगी या 27 सवाल आ जाएगी। क्यों, 27, 28, 29 पे बहुत लोग रहने जा रहे हैं, और हो सकता है वो ज़्यादा क्षमतावान हो, जिनका ग्रांड टोटल मिला के 40 तो क्या 45% बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा प्रयास किया जा सकता है। बाकी भाई मेरी तरफ से मेरिट का आइडिया ये है, और चूंकि जब मैं मेरिट लगाता हूं तो ना तो मैं किसी हजारों बच्चों से बात करता तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने बने, ऐसे मेरिट कभी नहीं लगती। क्योंकि आप कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, पूरे राजस्थान से तो आप बात कर ही नहीं सकते। और कुछ नहीं, बस पेपर को देखना और एक अनुभव और एक आंकलन जो भी 2003 से चल रहा है, कितना सही जाता है कितना गलत जाता है ये फ्यूचर बताएगा। पास्ट में कई बार, ज़्यादातर बार सही गया है, और मैं तो ये चाहूंगा कि अब इससे कम तो मेरिट करें क्या, इससे कम तो डिस्क्वालीफाई वैसे भी हो ही रहे। तो मैंने तो देखो वैसे भी ज़्यादा नहीं दी है, इतनी दी है। और ऐसा नहीं कि बहुत लोगों से बात करने के बाद या किसी टीचर कोचिंग विशेष को देखने के बाद ना, आप मेरा फेसबुक पर सेम डे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।